हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने कॉकरोच शुरू किया था, उसके जनरल पॉइंट्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी एंड वी हैव स्टार्टेड द मॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने हेड वाला जो पार्ट है वो पढ़ लिया था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट थॉरिक्स, एब्डोमेन एंड लेट्स सी इफ वी विल बी एबल टू स्टार्ट द एनाटमी। ठीक है, अब आ जाओ आप थॉरिक्स पे। देखो थॉरिक्स में क्या होता है, ये डिवाइडेड होता है अगेन इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले प्रोथॉरिक्स, उसके बाद मीजोथॉरिक्स और उसके बाद मेटाथॉरिक्स। मेटाथॉरिक्स देखो, इसको थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये मान लो हेड आ गया, ये आपका आ गया पहला सेगमेंट, दिस इज़ दी सेकेंड सेगमेंट, दिस इज़ दी थर्ड सेगमेंट, और ऐसे ही एब्डोमेन में फिर आपका एब्डोमेन शुरू हो जाता है और उसके सेगमेंट्स आ जाते हैं। तो ये हमने मान लिया प्रोथॉरिक्स। ठीक है, दिस इज़ द मीजोथॉरिक्स और इधर आपका क्या है, मेटाथॉरिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे एक पार्ट रहता है विच इज़ द नेक। ये नेक जो है ये विजिबल नहीं होती है, ये बात याद रखना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो नेक है ये विजिबल नहीं है बट इट इज़ फ्लेक्सिबल। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो अपना हेड है उसको काफ़ी डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है या उस तरफ देख सकता है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट एक्सटेंशन है इसको क्या बोल दिया जाता है, नेक को डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इट इज़ अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथॉरिक्स। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, सो इट इज़ अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथॉरिक्स। इसके बाद आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये जो तीनों सेगमेंट्स हैं, हर एक सेगमेंट से आपका यहाँ पे एक पेयर ऑफ लेग अराइज हो रहा है। अ पेयर ऑफ लेग अराइजेस फ्रॉम ईच सेगमेंट। तो कितने हो गए आपके? 3 पेयर है ना, टोटल कितने लेग्स हो गए? 6 लेग्स हो गए। तो प्रोथोरैसिक लेग, ये हो गया प्रोथोरैसिक लेग, दिस इज द मीजोथोरैसिक लेग एंड दिस इज द मेटाथोरैसिक लेग। इसके बाद आता है विंग। विंग शुरू होता है यहाँ से, मीजोथोरिक्स से। तो एक आपका यहाँ रहेगा कॉकरोच में और एक कुछ इस तरफ ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपका इधर वाला विंग है दिस इज द हाइंड विंग, ये आपको याद रखना है। एक क्या होता है, हाइंड विंग, और जो मीजोथोरिक्स से आपका अराइज हो रहा है दैट इज द फोर विंग। मीजोथोरिक्स से जो आ रहा है फोर विंग, इसको एक और नाम से जाना जाता है टेगमिना। तो कई बार आपको फोर विंग नहीं देंगे, टेगमिना दे देंगे, तो आपको याद रखना है। हाइंड विंग की जब आप बात करोगे तो हाइंड विंग कहाँ से, कौन से सेगमेंट से आ रहा है? मेटाथोरैसिक से। ठीक है, मेटाथोरैक्स से आ रहा है, सो दिस इज मेटाथोरैसिक। और ये जो है ये फ्लाइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कैसा होता है? इट इज़ थिन, इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड इट इज़ 1 पेयर। थिन, ट्रांसपेरेंट, 1 पेयर, और फोर विंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। जो फोर विंग है ये आपका मीजोथोरैक्स से आ रहा है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेगमिना। इसको कैसे बताओगे कि भाई ये डार्क है, ये ओपेक है, ठीक है, लेदरी है, और ये क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट दी हाइंड विंग। ठीक है, इसी के नीचे आपका हाइंड विंग प्रेजेंट है। जब उसको उड़ना होता है तो वो कौन सा विंग यूज़ कर रहा है? हाइंड विंग का पेयर यूज़ कर रहा है, और वैसे इट इज़ हैविंग दिस फोर विंग और टेगमिना विच इज़ प्रोटेक्टिंग दिस हाइंड विंग। ठीक है, ये डार्क ओपेक लेदरी है, और यहाँ पर ये कैसा है? थिन ट्रांसपेरेंट एंड इज प्रेजेंट इन 1 पेयर। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर दी थॉरेक्स। ये देखो यहाँ पे ही 2022 में PYQ आया हुआ है दैट टेगमिना इन कॉकरोच अराइजेज फ्रॉम। अभी मैंने आपको बताया टेगमिना क्या है, आपका फोर विंग, और जो विंग्स हैं वो स्टार्ट ही आपके कहाँ से हो रहे हैं? मीजोथोरिक्स से। ठीक है, पेयर ऑफ लेग्स आपके प्रोथोरिक्स में भी है, फिर मीजो में, फिर मेटा में, बट फोर विंग शुरू हो रहा है और कहाँ से हो रहा है? मीजोथोरिक्स से। इसी को आप क्या कह रहे हो? टेगमिना। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन कॉकरोच इट अराइजेज फ्रॉम, ये रहा मीजोथोरिक्स। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, देखो वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा बट स्टिल इफ़ यू नो दिस तो अच्छा रहेगा। ये पार्ट्स हैं इसी के लेग के। फ्रंट सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ विल बी कॉक्सा। इसके बाद ये कनेक्टिंग पार्ट यहाँ पर जो है दैट इज़ द ट्रोकेंटर। फिर आ जाओ फीमर, और फिर टीबिया एंड फिर टार्सस। तो ये कुछ 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं एब्डोमेन पे। देखो
एब्डोमेन में आपको क्या याद रखना है कि दोनों ही मेल और फीमेल कॉकरोच में आपको 10 सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें भी स्पेसिफिक आ जाओ फीमेल्स पे और इधर मेल्स में। देखो फीमेल्स में क्या होता है 7, 8 और 9, बस ये वाले जो स्टर्ना है। अब स्टर्ना किधर प्रेजेंट है आपके, वेंट्रल या डॉर्सल? जो स्टर्नम है आपकी वो किस तरफ प्रेजेंट है, वेंट्रली, ठीक है। तो 7th, 8th और 9th जो स्टर्ना है ये मिलके ब्रूड और जेनाइटल पाउच बनाते हैं, जिसमें 7th स्टर्ना स्पेसिफिकली इसकी शेप दी हुई है बोट शेप, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और इनमें अब क्या क्या चीज़ ओपन होती हैं वो ये है फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। देखो ये अभी तुम्हें एक बार नाम मुश्किल लग रहे हैं, बट अभी हम आगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो ये वाली स्लाइड मैं वापस रिवाइज करवा दूंगी और तुम्हें लर्न हो जाएगा। अभी एक बार इसको थोड़ा रिटेन करने की कोशिश करो, नहीं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझ आ जाएगा, ठीक है। मेल्स की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे 9th और 10th टर्गा और 9th स्टर्नम ये मिलके बनाते हैं जेनाइटल पाउच या फिर चैम्बर। इसमें क्या ओपन होता है, डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गुनापोफाइसिस। और इसके बाद एक और बात आती है लास्ट में, जो आपका, एक सेकेंड रुको इसको ढंग से ड्रॉ करते हैं। लास्ट में जो आपका सेगमेंट रहता है, मान लो दिस इज द 10th सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही मेल और फीमेल में आपको क्या नजर आएंगी, एनल सर्काई, ठीक है। दिस इज वन पेयर। पर अगर आप मेल की बात करोगे तो मेल को थोड़ा सा स्टाइल मारना होता है, ठीक है। तो इन एडिशनल टू एनल सर्काई यहाँ पर आपको एनल स्टाइल मिलेगी, जो कि फीमेल में नहीं मिलती। ये बात बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, दैट एनल स्टाइल कहाँ पर मिलता है, इट इज़ फाउंड इन मेल्स नॉट इन फीमेल्स, ठीक है। तो मेल में क्या मिलेगा, एनल स्टाइल, और क्या मिलेगा, एनल सर्काई। कहाँ पे मिलेगा, 10 सेगमेंट से अराइज हो रहा है। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आपको फीमेल्स में सिर्फ क्या मिलेंगी, एनल सर्काई। एनल सर्काई क्या है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपकी हेल्प करती हैं साउंड डिटेक्शन, ठीक है, इसमें ही आपका हेल्प करते हैं। चलो, सो हियर वी कंप्लीटेड एब्डोमेन। नाउ लेट्स मूव ओवर टू द एनाटमी ऑफ द कॉकरोच। ऑल राइट, चलो अब एनाटमी में भी हम शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से कॉकरोच के। अब आप साथ में अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठना, और उसमें आपको ये डायग्राम दिया हुआ है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। यहाँ पर मैंने बस इसके 2-3 पार्ट्स ज़्यादा लेबल कर दिए हैं, तो हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले कॉकरोच के हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 3 पार्ट्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। फोरगट का दूसरा नाम जो है बच्चे, दैट इज स्टोमोडियम, स्टोमोडियम, ठीक है। मिडगट के लिए हम बोल सकते हैं मीजेंटेरॉन, एंड फॉर हाइंडगट वी ऑल्सो कॉल इट एज प्रोक्टोडियम। तो PYQs में आपका कई बार मीजेंटेरॉन बोल दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम मिडगट को ही मीजेंटेरॉन की तरह रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज कि जो फोरगट है बच्चे, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक है। जो मिडगट है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म, एंड जो हाइंडगट है अगेन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। अदर डिफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि जो इनर साइड है वो फोरगट में लाइंड होती है बाय क्यूटिकल, बट मिडगट में नहीं होती है, ठीक है। एंड हाइंडगट में इट इज अगेन इंटरनली लाइंड बाय क्यूटिकल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल इंटरनली। तो आपको आंसर क्या देना है, मिडगट या फिर मीजेंटेरॉन। तो ये तो हो गए ब्रॉडली आपके 3 फंक्शंस। दूसरा जो PYQ आता है वो ऑर्डर के ऊपर आ जाता है कि आप इसके एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे वो एंड हो रहा है, आपको वो चीज़ बतानी है। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे रहेगा माउथ, देन फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस में ये ओपन होता है, एंड दिस इज क्रॉप। ये क्या है, ये एक स्टोरेज ऑर्गन है, स्टोरिंग ऑर्गन है। यहाँ पर आकर खाना स्टोर होता है। उसके बाद देखो ये जाएगा गिजार्ड में, और ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर इसके पास होती हैं 6 काइटिनस प्लेट, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये ग्राइंडिंग का काम करती है। तो गिजर्ड किस में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, ठीक है। आपको ये याद रखना है। सो सबसे पहले देखो माउथ किस में ओपन हुआ आपका, टिब्यूलर फेरिंग्स पे।
उसके बाद वो किस में जाएगा, ईसोफेगस में। और क्रॉप को क्या बोल देते हैं हम, एनसीईआरटी में भी गिवन है दैट इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि खाने को स्टोर करेगा। गिजार्ड का दूसरा नाम यू हैव टू रिमेंबर विच इज़ प्रोवेंट्रिक्यूलस, ठीक है। तो ये दिस इज़ द अदर नेम ऑफ गिजार्ड, प्रोवेंट्रिक्यूलस, ठीक है। इसकी आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंटर्स याद रखने हैं, विच इज़ कि ये बाहर से इट इज़ यहाँ पर एक आउटर लेयर रहती है किसकी, सर्क्यूलर मसल्स की, थिक सर्क्यूलर मसल्स, उसकी आउटर लेयर आपको यहाँ पर मिलेगी। और इंटरनली क्यूटिकल मिलेगा जिसमें कि आपको क्या मिलेंगी, 6 काइटिन प्लेट्स जिसको कि टीथ बोलते हैं। तभी तो ग्राइंडिंग का फंक्शन हो पा रहा है, ठीक है, दैट्स वाई ग्राइंडिंग इज एबल टू हैपन ना। तो यहाँ तक आपको ये बात याद रखनी है और यहाँ तक हमारा फोरगट कंप्लीट हो गया है। अब हमारा देखो मिडगट स्टार्ट है, लेकिन क्या आपको फोरगट और मिडगट के बीच में ये कुछ नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक गैस्ट्रिक सीके। व्हाट विल यू कॉल इट, हिपैटिक गैस्ट्रिक सीके। ये होते क्या हैं, ये 6 से 8 मिलेंगे इन नंबर। लोकेशन कहाँ मिलेगी, बिटवीन फोरगट एंड मिडगट, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जंक्शन पे प्रेजेंट है एंड दे विल सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस। गिजार्ड में काइटिन टीथ की वजह से ग्राइंडिंग हो गई, हिपैटिक सीके की वजह से अब क्या हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो गए। अब ये आ जाएगा मिडगट में। मिडगट में क्या रहती है, मिडगट में होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, इसको आप मीजेंटेरॉन भी बोल रहे हो, ठीक है। दूसरा बात कि ये इंटरनली, ये आपकी एंडोडर्म से डिराइव्ड है और यहाँ पर कोई क्यूटिकल की लाइनिंग इंटरनली नहीं है। अब फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे आपको क्या मिल रहे थे, हिपैटिक सीके। यहाँ पे आ जाओ, मिडगट और हाइंडगट के अब आपको जंक्शन पे क्या मिलेंगे, मेलपीजियन टिब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर ये होते हैं 100 से लेके 150, आपको ये नंबर भी याद रखना है, ठीक है। दीज आर येलो कलर थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हो, मेलफीजियन टिब्यूल्स। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को आपका रिलीज करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, दे विल एब्जॉर्ब दी नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट को ये ले लेंगे कहाँ से, बॉडी कैविटी से उठा लेंगे, ठीक है। बॉडी कैविटी से नाइट्रोजनस वेस्ट इन्होंने निकाल लिया और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू यूरिक एसिड, और ये आपका हाइंडगट ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेलफीजियन टिब्यूल्स आपका क्या काम कर रहे हैं, दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द, हमारे केस में होता तो हम ब्लड बोल देते, बट कॉकरोच के केस में है तो हम क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ, अंडरस्टूड, ठीक है। अब जो हाइंडगट है वो ब्रॉड रहता है मिडगट के कंपैरिजन में, और इसके 3 रीजन्स रहते हैं, ICR करके याद रखना, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। रेक्टम बाहर किसके थ्रू ओपन हो जाएगा, एनस के थ्रू। सो ये सिंपली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इससे क्वेश्चन क्या आया हुआ है, मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो ये क्वेश्चन आपका आया है 2020 कोविड टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, इन कॉकरोच आइडेंटिफाई दी पार्ट्स ऑफ फोरगट इन करेक्ट सीक्वेंस। मैंने आपको बोला था इसमें सीक्वेंस के लिए क्वेश्चन आ जाता है। देखो माउथ तो सब में ही दिया हुआ है, दैट्स फाइन, पर क्या क्रॉप पहले आ रहा है, नहीं, गिजार्ड नहीं, ईसोफेगस नहीं, पहले क्या आ रहा है, फेरिंग्स आ रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस है, फिर क्रॉप है और फिर गिजार्ड है। आप यहीं पे चेक कर लो, देखो माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बन गया ना यहाँ से एक क्वेश्चन आपका। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है आपका 2015 में, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, जो बॉडी सेल्स है कॉकरोच के वो नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं हीमोलिम्फ में, पर किस फॉर्म में, मेलफीजियन टिब्यूल्स आपका नाइट्रोजनस वेस्ट को उठाते हैं सिलोम से और फिर उसको हीमोलिम्फ से उठाते हैं, है ना, और फिर उसको क्या करते हैं आपका इसमें डाल देते हैं, कहाँ पे, देखो मेलफीजियन टिब्यूल्स है, इट विल गिव देम इनटू द हाइंडगट। किस फॉर्म में ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पोटाशियम यूरेट की फॉर्म में वो करते हैं। क्या होता है कि जो यूरेट सेल्स होते हैं, ठीक है, यही एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, कहाँ से, हीमोलिम्फ से, और फिर ये क्या बना देंगे, ये सिंथेसाइज करते हैं यूरिक एसिड, ठीक है, वहाँ से, ताकि उसको स्टोर कर सकें। सो बेसिकली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम यूरेट। तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा।
चलो, तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज 10 मिनट सीरीज ऑफ कॉकरोच। थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है बट जस्ट आपका एटलीस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स जल्दी से कवर हो रहे हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।